प्यारे मित्रों, ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। आज हमारी चर्चा का विषय है ध्यान क्या है, ध्यान की जरूरत क्यों है, चैतन्य क्या है। तो चलिए आज हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। आज मनुष्य जो भी है, मनुष्य एक बीमार अवस्था है, क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य विकारों की ऊर्जा के साथ पैदा होता है। फिर समाज में, परिवार में ये बीमारी ज़्यादा विकसित होती जाती है। अब संगठन में मिलजुल कर प्रेम, आनंद, उत्सव में जीना है तो ध्यान की समझ होना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना मनुष्य एक दूसरे के साथ जीवन गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में ही पता चलेगा कि जितनी बुराइयां, अच्छाइयां दूसरों में है वो सब मुझ में भी है। जो जरूरतें दूसरों की है वही मेरी भी है। इस तरह हम दूसरों को भी और स्वयं को भी समझ सकते हैं। अब आज के मेडिकल साइंस ने शरीर की बीमारी पर औषधि खोजी है, मगर मन की बीमारी पर आज तक किसी ने औषधि नहीं खोजी। मन तक आज मेडिकल साइंस पहुंच तो चुका है, मगर मन के पार का स्वास्थ्य अभी किसी साइंस ने नहीं खोजा। भगवान बुद्ध ने भी मन की बीमारियों की चर्चा की है, स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं की। अष्टांगिक मार्ग द्वारा तन मन की बीमारी पर चर्चा की और बीमारी का इलाज भी बताया। मगर मन की बीमारी क्या है? निरंतर चलने वाले अनर्गल विचार, अकेले में ऊब, बोरियत, अकेले रहने का डर, मनोरंजन के लिए दूसरों की खोज, नशापान, ये मन की बीमारियां है। फिर मन का स्वास्थ्य क्या है? शांति, सुख, आनंद, तृप्ति, अकारण आनंद की अवस्था ही परम स्वास्थ्य है। अब इन सभी बीमारियों का इलाज ध्यान है। मन में बहुत बड़ा कूड़ा कचरा, अनंत जन्मों के संस्कारों की धूल मन पर पड़ी है, इसलिए मन निरंतर विचारों में व्यस्त रहता है। ओशो ने यही कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ध्यान विधियां बनाई। उदाहरण के लिए जिब्रिश ध्यान देववाणी ध्यान है, सक्रिय ध्यान, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, ये सब रेचन की विधियां हैं। इन विधियों से मन की भूमि खाली हो जाती है और फिर हम ध्यान में स्थिर अडोल बैठ सकते हैं। अब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, निरंतर विचार सामने से गुजरते हुए दिखाई देता है। रेचन से पुरानी ग्रंथियां तो टूटती है, मगर अभी भी विचार सामने से गुजरते हैं, चाहे भूतकाल के हो या भविष्य के हो। अब अगर हम इन विचारों के साक्षी होकर देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे इन विचारों को मिलने वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब भी हम विचारों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब इन विचारों को ऊर्जा मिलती है। जब हम साक्षी डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, विचारों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। अब मन के विचार ऑफ मोड पर होते हैं। अब ऊर्जा कंजर्व हो जाती है। इस तरह साक्षी होने पर हम स्वयं में ठहर सकते हैं। इस तरह हम ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं और मन मौन हो जाता है। अब ओशो ने मौन पर क्या बोले? ओशो सन्यासी इतने मौन होकर उतर गए कि शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में ही हो गए। मगर हमें संसार में रहना है, नौकरी जॉब करना है, तो संसार में जहाँ जरूरत पड़े बोलना जरूरी है। फिर घर आने पर ध्यान में मौन होना जरूरी है। इस तरह हम मौन का भी और शब्दों का भी जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। हमारा मन अगर ध्यान में भी बकबक करता रहे तो यह मन की बीमार अवस्था है। इसलिए हमें ध्यान को समझना जरूरी है। इससे पहले यह देखना जरूरी है कि ओशो का मूल संदेश क्या है। ओशो का मूल संदेश है कि खोजो मैं कौन हूँ। चैतन्य की साधना ही ओशो का संदेश है। अब चैतन्य क्या है? अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे तात, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तू बोध है। हर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव मैं कौन हूँ? सभी गुरुओं ने यही जवाब दिया। तो पहले हमें समझना होगा मैं क्या नहीं हूँ। ये है नेति नेति की साधना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि हम इसे मेरा शरीर कहते हैं, मेरा हाथ कहते हैं। मैं हाथ हूँ ऐसा कभी नहीं कहते। तो अब मैं मन नहीं, मैं श्वास नहीं, इंद्रिया भी नहीं। और भीतर जाओ तो समझ में आएगा कि इन सभी को देखने वाला तत्व हूँ मैं। अगर आंख बंद कर अंधेरे में बैठे तो शरीर तो नहीं दिखाई देगा, मगर हाँ, भीतर मैं हूँ का आभास जरूर होगा।
मैं वो देखने वाला तत्व हूँ, मैं वो देखने वाली शक्ति हूँ, दृश्य शक्ति हूँ मैं। अपने शरीर की दीवारों के भीतर कभी ठहर कर भीतर से स्वयं को जानने की कोशिश करना। शरीर की दीवारों के बाहर न जाना। भीतर का वो निराकार स्वरूप मैं हूँ, यह पता चलेगा। भीतर न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न पापी हूँ, न पुण्यात्मा हूँ, न काला, न गोरा, न कोई आकार है मेरा। बस मैं हूँ। मैं तो एक निराकार दृश्य शक्ति हूँ। इतना आभास, इतना ही जानना शेष रह जाता है। वो जानने वाली शक्ति हूँ मैं। बस मैं जानने वाला निराकार तत्व हूँ। इसे ही चेतना कहते हैं। और विराट आकाश में विस्तार जो दिखाई देता है वो है चैतन्य। चेतना को संतों ने आत्मा कहा है और चैतन्य को परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो चैतन्यमय शक्ति है। हे मित्रों, तुम भीतर बहुत प्यारे, बहुत निर्मल हो, बहुत प्रेम भरे हो, बहुत शुद्ध हो। बस खुद को जानो। परमात्मा को संतों ने चैतन्य कहा क्योंकि वो मृत नहीं है, जड़ नहीं है। इस चैतन्य के गुण भी है। ये आकाश जीवित है, आत्मा का प्रकाश भी है, नाद भी है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, मंगल है, सौंदर्य है, खुमारी है, करुणा है, आनंद तत्व है। वो प्रेम से लबालब भरा है, इसलिए तो उसे सच्चिदानंद कहते हैं। मतलब सच्चित आनंद है। ये सब परमात्मा के भी गुण है और आत्मा के भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जितने गुण परमात्मा के उतने ही आत्मा के। ओशोधारा के ध्यान प्रोग्राम में इन सभी गुणों की पहचान कराई जा रही है। सिर्फ प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। ध्यान प्रयोग होगा और अप्लाइड नॉलेज होगा तो मनुष्य को भरोसा होता है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है, आनंदमय है, चैतन्य है। मतलब ये मृत नहीं है, जीवंतता भी है इसमें। ये प्रेममय भी है, करुणामय है। ये सब इस आत्मा के गुण है। जब अनुभव होगा तो मनुष्य नाच उठता है। जब साधना में उतरते हैं हम, तब मन पर बैठी विचारों की धूल, संस्कारों की धूल हटती है। तब ये आत्मा खुद को हमारे सामने प्रकट करती है। तब सारे रहस्य खुलने लगते हैं ब्रह्मांड के। अकारण आनंद के झरने भीतर से फूटने लगते हैं। तब तब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तब आप खुद 24 घंटे आनंद में रहते हैं। तब आप खुद प्रमाण बन जाते हैं। मगर ये सब राज गुरु जब खोलते हैं तो हमारे लिए सदगुरु परमात्मा स्वरूप बनते हैं, क्योंकि गुरु में भी वही चैतन्यमय निराकार छुपा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, साधना से गुजरो और देखो स्वयं ही। वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में उतरो और स्वयं को अनुभव करो। इस तरह सभी ने ध्यान के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब ध्यान के बारे में हमने बहुत विधियों से, ओशो से अनुभव कराने की कोशिश की है। आज थोड़े से विस्तार से, सहजता से, गहराई से और भी सहजता से जानने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा प्रयोग करेंगे। असल में ध्यान क्या है? निर्विचार जागरूकता ध्यान है। कैसे? हम मनुष्य तीन तल पर जीते हैं। शरीर, मन, भाव, इन तीनों की गति, हलन चलन के प्रति जागना ध्यान है। अब ये कैसे होगा? शरीर चल रहा है या फिर कुछ क्रिया कर रहा है तो उन क्रियाओं को देखना। मन की गति है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको साक्षी बनकर सिर्फ देखते रहना। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना कि अच्छा विचार है कि बुरा विचार है। कुछ नहीं कहना, बस देखते रहना। भावनाएं आई, उनको भी देखना। गुरजेब इसी क्रिया को अवलोकन कहते हैं। इकहार टाल कहते हैं, बस देखते रहो सारी क्रियाओं को। देखते देखते एक समय आता है, विचारों को तुम देखते हो, अब तुम देखने वाले हो गए। अब तुम और विचार अलग हो गए। तुम अब बस सिर्फ देखने वाले रह गए। अब तुम दृष्टा हो। अब इस दृष्टा को भी देखने में अगर सफल हो गए तो जहाँ कृष्ण अर्जुन को साक्षी कह रहे हैं, ओशो ने भी इस अवस्था को साक्षी कहा है। इस साक्षी को अगर तुम पकड़ने में सफल हो गए तो हो गया कल्याण जीवन का। जो खजाना जन्म के साथ लेकर आए हैं उससे पहचान हो गई।
इस साक्षी की अवस्था को प्रभु का द्वार कहा है संतों ने। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। यही है द्वार, इसे खोजने में सफल हो गए तो बात बन जाएगी। अब आत्मदर्शन के बिल्कुल पास आ गए तुम। इन तीन के पीछे तुम्हारा असली अस्तित्व है। यहाँ अब गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे की अंतर यात्रा तो गुरु ने की है। अब आगे का रास्ता, आगे के डिस्टर्बेंस, आगे की कठिनाइयाँ, आगे के अवरोध बस सद्गुरु ही जानते हैं। तब हमारे ही भीतर इस ध्यान की गहराई में ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। इसी को वेदांत ने कहा है पिंड में ब्रह्मांड, जिसे वैज्ञानिक जानने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसे वेदांत कहता है परम ब्रह्म और विज्ञान कह रहा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और ओशो ने इसे अनस्तित्व कहा है। संतों ने परमात्मा कहा, किसी ने चैतन्य कहा। बात एक ही है मगर कहने का ढंग अपना अपना अलग है। तो अब चलते हैं अपने ही भीतर के खजाने की तरफ। ध्यान में उतरते हैं तो यह खजाना सबके भीतर ही मिलेगा। थोड़ा सा प्रयोग में उतरेंगे। प्यारे मित्रों, आज थोड़ी सी बौद्धिक एक्सरसाइज करते हैं और फिर प्रयोग में उतरते हैं। मतलब तर्क से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं और स्वयं को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी खुले मस्तिष्क से यह देखने की कोशिश की है कि क्यों सारी दुनिया भाग रही है? अगर आज कोई विज्ञान जिज्ञासु खुले दिमाग से सोचकर देखने की कोशिश करेगा तो जीवन की बायोलॉजी को देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। आज थोड़ा सा हमारे संकुचित माइंड को अलग करके थोड़ा सा दूर रखते हैं और आज विज्ञान को, मेडिकल साइंस को, विज्ञान की टेक्नोलॉजी को बीच में रखकर थोड़ा सा विशाल दृष्टि से सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्यों सब भाग रहे हैं। आज हमें लग सकता है कि शायद दूसरे लोग भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। कभी लगता है कि घर परिवार की जिम्मेवारी मुझे भगा रही है, मगर कभी 15 दिन की छुट्टी लेकर सिर्फ अकेले ही घूमने कहीं जाओ। हर 6 महीने में एक बार अगर 1 महीना या 15 दिन की छुट्टी पर जाएंगे तो कुछ सवाल हमारा मन स्वयं से पूछने लगेगा। मैं इस धरती पर क्यों हूँ? यह भागदौड़ जीवन में क्यों है? क्या मैं कभी अकेले स्वयं के साथ रह सकता हूँ? तब हमें कुछ जवाब भीतर से ही मिलने लगेंगे। यह सब आखिर मृत्यु तक ही चलेगा ना। मेरे जाने के बाद तो दुनिया वही रहेगी, पंछी वही चहकेंगे, वही सवेरा होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस मैं नहीं रहूँगा। तब भीतर से लगेगा कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है, मगर मृत्यु में कौन साथ होगा? वहाँ तो एक गहन अंधकार धीरे धीरे शरीर को घेरे रहेगा। भीतर कोई साथी नहीं, अंधेरा ही साथी है और बस निपट अकेलापन। भाषा भी बंद, किसी को बात बता भी नहीं सकते कि मैं भीतर क्या महसूस कर पा रहा हूँ। निकट ही सब होंगे मगर मैं किसी को पुकार भी नहीं पाऊंगा। बोलना बंद, मजबूरी है। सबके बीच यह अकेलापन भीतर कुछ खींच रहा है। डरता भी है मन। पहला अनुभव है मृत्यु का। जीवन में पहली बार यह अनुभव लिया है। भीतर मैं तो हूँ, मैं जान रहा हूँ। शरीर की तरफ से धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ रहा है। अब पैर भी नहीं उठा सकता। अरे, अब कमर तक सब ठंडा हो गया। अब ये देखो, कंधे तक, सब शरीर का व्यापार बंद, सब कुछ ठंडा। एक अंधेरे ने घेर लिया है। अब बस गले तक आ गई है अवस्था। अब सब खत्म ही होने वाला है। थोड़ी ही देर में मैं दुनिया से, शरीर से विदा हो जाऊंगा। मगर आश्चर्य, मैं फिर भी भीतर पूरा का पूरा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं तो हूँ। कमाल है, अब शरीर नष्ट हो रहा है और मैं भीतर पूरा हूँ। अब दुनिया की आड़ जाने वाला क्षण आ गया। कोई खींच रहा है भीतर की तरफ। अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही, भाषा भी बंद, कान भी बंद, बाहर की आवाजें भी बंद, मगर भीतर मैं जागा हुआ हूँ।
अब इसी अवस्था को जानते हुए मैं विदा ले रहा हूँ, मगर मैं अब भी पूरा हूँ और पूरा ही जा रहा हूँ। और अचानक खेल खत्म। प्यारे मित्रों, इस तरह पर्दा गिर जाता है। मित्रों, यही है सबके जीवन की असली कहानी। मगर अभी मौत को किसने जाना है? चलो आज कुछ जाना पहचाना सा रोज का अनुभव ही जानने की कोशिश करते हैं। अब हम सभी जानते ही हैं कि अगर अचानक गहरी नींद से हमें किसी ने हड़बड़ी में जगाया हो, तो कभी आप सभी ने महसूस किया है अचानक नींद से जाग गए। गहरी नींद से अचानक जागने के कारण आंख भारी हो गई। आंख अभी खुल नहीं रही है। भीतर मैं कहाँ हूँ, किस गांव में हूँ, किसके घर में हूँ? अभी जागरण पूरा नहीं। भीतर सारी ऊर्जा भीतर से बाहर नहीं आई है। एक गहन सुषुप्ति। कितना समय हुआ, कितने बजे, कुछ नहीं पता। बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं बस हूँ। ये हूँपन, मेरा होना, मेरी बीइंग, मेरा कोरा अस्तित्व, यही रह जाता है। अभी ऊर्जा बाहर के जगत में नहीं आई। ये भीतर की स्थिति, यही है हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व। यही है हम, जो हमारी असलियत, हमारा असली होना है। ये निराकार अस्तित्व है हम। अब ऊर्जा थोड़ी बाहर के जगत में आई। आंखें खुल रही हैं। अब कुछ घर के भीतर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब धीरे धीरे स्थान जगह का पता भी चल रहा है। अब मैं किस गांव में हूँ ये भी पता चल रहा है। टाइम कितना हो गया, समय का भी पता चल रहा है। अभी तक समय का भी पता नहीं था। यही है स्थल काल से अतीत, समयातीत हमारा होना, हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व। यही है हम। मगर यह अनुभव बहुत छोटे समय तक रहता है, इसीलिए हम पकड़ नहीं पाते हर रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर इसको पकड़ पाएंगे तो इस शरीर से पार हमारा होना है, जिस पर ये सारे अनुभव चल रहे हैं। ऐसा ही यह भीतर और बाहर का आकाश है, जो जीवंत आकाश है, मगर सब जान रहा है। यह हल्की सी जानने की अवस्था हमें साधना में परमात्मा का अनुभव कराती है, और आत्मा का भी। धीरे धीरे इसके पार चलना है, और भीतर है वो आनंद का असली स्रोत, असली झरना, जहाँ सारे रहस्य, सारे अनुभव छिपे पड़े हैं। आनंद के झरने फूटने लगते हैं। भीतर ही आनंद का खजाना मिल जाता है। अब आगे की यात्रा सद्गुरु करवाते हैं। अब आगे सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। अब आकाश में पद चिन्ह तो नहीं होते। अब भीतर भटकाव भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। रास्ता अनजाना है। कोई मांझी चाहिए, कोई सारथी, कोई केवट जरूरी है। भीतर कभी तो जाना ही होगा। आज नहीं जाओगे तो मृत्यु सभी को इस जगह एक दिन लाकर खड़ा करती है। उससे पहले यात्रा की रास्ते की पहचान करना समझदारी होगी ना। थोड़ी सी दोस्ती भीतर के अस्तित्व से करनी होगी। यही अंत का साथी है, तो थोड़ी सी दोस्ती अभी से करना सीखो। कुछ अपने से दोस्ती। तो चलो अपने से पहचान करते हैं, अपने को मिलते हैं। यही है ध्यान, यही है सभी की भागदौड़। हर कोई एक ही चीज ढूंढ रहा है, आनंद। और आनंद के झरने स्वयं के ही भीतर छुपे पड़े हैं। कभी शांत, स्थिर, शांत होकर सोचे तो पता चलता है कि असल में मुझे चाहिए क्या। बस अनजाने में यही प्यास छुपी पड़ी है सबके भीतर। नादानी में हम कहीं भी ढूंढने लगते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, इन सभी में हम आनंद खोजने लगते हैं। दुनिया भाग रही है, इसलिए हम भी भागने लगते हैं। पता ही नहीं चलता क्यों भाग रहे हैं। बस ये हमारी असली बायोलॉजी है जीवन की। ढूंढोगे तो अपने ही भीतर मिल जाएगा वो खजाना और सारे प्रश्नों का जवाब। धन्यवाद। जय ओशो। प्यारे मित्रों, ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। आज हमारी चर्चा का विषय है ध्यान क्या है, ध्यान की जरूरत क्यों है, चैतन्य क्या है। तो चलिए आज हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। आज मनुष्य जो भी है, मनुष्य एक बीमार अवस्था है, क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य विकारों की ऊर्जा के साथ पैदा होता है। फिर समाज में, परिवार में ये बीमारी ज़्यादा विकसित होती जाती है।
अब संगठन में मिलजुल कर प्रेम, आनंद, उत्सव में जीना है तो ध्यान की समझ होना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना मनुष्य एक दूसरे के साथ जीवन गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में ही पता चलेगा कि जितनी बुराइयां, अच्छाइयां दूसरों में है वो सब मुझ में भी है। जो जरूरतें दूसरों की है वही मेरी भी है। इस तरह हम दूसरों को भी और स्वयं को भी समझ सकते हैं। अब आज के मेडिकल साइंस ने शरीर की बीमारी पर औषधि खोजी है, मगर मन की बीमारी पर आज तक किसी ने औषधि नहीं खोजी। मन तक आज मेडिकल साइंस पहुंच तो चुका है, मगर मन के पार का स्वास्थ्य अभी किसी साइंस ने नहीं खोजा। भगवान बुद्ध ने भी मन की बीमारियों की चर्चा की है, स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं की। अष्टांगिक मार्ग द्वारा तन मन की बीमारी पर चर्चा की और बीमारी का इलाज भी बताया। मगर मन की बीमारी क्या है? निरंतर चलने वाले अनर्गल विचार, अकेले में ऊब, बोरियत, अकेले रहने का डर, मनोरंजन के लिए दूसरों की खोज, नशापान, ये मन की बीमारियां है। फिर मन का स्वास्थ्य क्या है? शांति, सुख, आनंद, तृप्ति, अकारण आनंद की अवस्था ही परम स्वास्थ्य है। अब इन सभी बीमारियों का इलाज ध्यान है। मन में बहुत बड़ा कूड़ा कचरा, अनंत जन्मों के संस्कारों की धूल मन पर पड़ी है, इसलिए मन निरंतर विचारों में व्यस्त रहता है। ओशो ने यही कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ध्यान विधियां बनाई। उदाहरण के लिए जिब्रिश ध्यान देववाणी ध्यान है, सक्रिय ध्यान, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, ये सब रेचन की विधियां हैं। इन विधियों से मन की भूमि खाली हो जाती है और फिर हम ध्यान में स्थिर अडोल बैठ सकते हैं। अब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, निरंतर विचार सामने से गुजरते हुए दिखाई देता है। रेचन से पुरानी ग्रंथियां तो टूटती है, मगर अभी भी विचार सामने से गुजरते हैं, चाहे भूतकाल के हो या भविष्य के हो। अब अगर हम इन विचारों के साक्षी होकर देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे इन विचारों को मिलने वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब भी हम विचारों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब इन विचारों को ऊर्जा मिलती है। जब हम साक्षी डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, विचारों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। अब मन के विचार ऑफ मोड पर होते हैं। अब ऊर्जा कंजर्व हो जाती है। इस तरह साक्षी होने पर हम स्वयं में ठहर सकते हैं। इस तरह हम ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं और मन मौन हो जाता है। अब ओशो ने मौन पर क्या बोले? ओशो सन्यासी इतने मौन होकर उतर गए कि शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में ही हो गए। मगर हमें संसार में रहना है, नौकरी जॉब करना है, तो संसार में जहाँ जरूरत पड़े बोलना जरूरी है। फिर घर आने पर ध्यान में मौन होना जरूरी है। इस तरह हम मौन का भी और शब्दों का भी जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। हमारा मन अगर ध्यान में भी बकबक करता रहे तो यह मन की बीमार अवस्था है। इसलिए हमें ध्यान को समझना जरूरी है। इससे पहले यह देखना जरूरी है कि ओशो का मूल संदेश क्या है। ओशो का मूल संदेश है कि खोजो मैं कौन हूँ। चैतन्य की साधना ही ओशो का संदेश है। अब चैतन्य क्या है? अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे तात, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तू बोध है। हर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव मैं कौन हूँ? सभी गुरुओं ने यही जवाब दिया। तो पहले हमें समझना होगा मैं क्या नहीं हूँ। ये है नेति नेति की साधना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि हम इसे मेरा शरीर कहते हैं, मेरा हाथ कहते हैं। मैं हाथ हूँ ऐसा कभी नहीं कहते। तो अब मैं मन नहीं, मैं श्वास नहीं, इंद्रिया भी नहीं। और भीतर जाओ तो समझ में आएगा कि इन सभी को देखने वाला तत्व हूँ मैं। अगर आंख बंद कर अंधेरे में बैठे तो शरीर तो नहीं दिखाई देगा, मगर हाँ, भीतर मैं हूँ का आभास जरूर होगा। मैं वो देखने वाला तत्व हूँ, मैं वो देखने वाली शक्ति हूँ, दृश्य शक्ति हूँ मैं। अपने शरीर की दीवारों के भीतर कभी ठहर कर भीतर से स्वयं को जानने की कोशिश करना। शरीर की दीवारों के बाहर न जाना। भीतर का वो निराकार स्वरूप मैं हूँ, यह पता चलेगा। भीतर न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न पापी हूँ, न पुण्यात्मा हूँ, न काला, न गोरा,
न कोई आकार है मेरा, बस मैं हूँ। मैं तो एक निराकार दृश्य शक्ति हूँ। इतना आभास, इतना ही जानना शेष रह जाता है। वो जानने वाली शक्ति हूँ मैं, बस। मैं जानने वाला निराकार तत्व हूँ। इसे ही चेतना कहते हैं। और विराट आकाश में विस्तार जो दिखाई देता है वो है चैतन्य। चेतना को संतों ने आत्मा कहा है और चैतन्य को परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो चैतन्यमय शक्ति है। हे मित्रों, तुम भीतर बहुत प्यारे, बहुत निर्मल हो, बहुत प्रेम भरे हो, बहुत शुद्ध हो। बस खुद को जानो। परमात्मा को संतों ने चैतन्य कहा क्योंकि वो मृत नहीं है, जड़ नहीं है। इस चैतन्य के गुण भी है। ये आकाश जीवित है। आत्मा का प्रकाश भी है, नाद भी है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, मंगल है, सौंदर्य है, खुमारी है, करुणा है, आनंद तत्व है। वो प्रेम से लबालब भरा है। इसलिए तो उसे सच्चिदानंद कहते हैं, मतलब सत चित आनंद है। ये सब परमात्मा के भी गुण है और आत्मा के भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जितने गुण परमात्मा के उतने ही आत्मा के। ओशोधारा के ध्यान प्रोग्राम में इन सभी गुणों की पहचान कराई जा रही है। सिर्फ प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। ध्यान प्रयोग होगा और अप्लाइड नॉलेज होगा तो मनुष्य को भरोसा होता है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है, आनंदमय है, चैतन्य है। मतलब ये मृत नहीं है, जीवंतता भी है इसमें। ये प्रेममय भी है, करुणामय है। ये सब इस आत्मा के गुण है। जब अनुभव होगा तो मनुष्य नाच उठता है। जब साधना में उतरते हैं हम, तब मन पर बैठी विचारों की धूल, संस्कारों की धूल हटती है। तब ये आत्मा खुद को हमारे सामने प्रकट करती है। तब सारे रहस्य खुलने लगते हैं ब्रह्मांड के। अकारण आनंद के झरने भीतर से फूटने लगते हैं। तब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तब आप खुद 24 घंटे आनंद में रहते हैं। तब आप खुद प्रमाण बन जाते हैं। मगर ये सब राज गुरु जब खोलते हैं तो हमारे लिए सदगुरु परमात्मा स्वरूप बनते हैं, क्योंकि गुरु में भी वही चैतन्यमय निराकार छुपा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, साधना से गुजरो और देखो स्वयं ही। वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में उतरो और स्वयं को अनुभव करो। इस तरह सभी ने ध्यान के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब ध्यान के बारे में हमने बहुत विधियों से, ओशो से अनुभव कराने की कोशिश की है। आज थोड़े से विस्तार से, सहजता से, गहराई से और भी सहजता से जानने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा प्रयोग करेंगे। असल में ध्यान क्या है? निर्विचार जागरूकता ध्यान है। कैसे? हम मनुष्य तीन तल पर जीते हैं। शरीर, मन, भाव, इन तीनों की गति, हलन चलन के प्रति जागना ध्यान है। अब ये कैसे होगा? शरीर चल रहा है या फिर कुछ क्रिया कर रहा है तो उन क्रियाओं को देखना। मन की गति है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको साक्षी बनकर सिर्फ देखते रहना। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना कि अच्छा विचार है कि बुरा विचार है। कुछ नहीं कहना, बस देखते रहना। भावनाएं आई, उनको भी देखना। गुरजेब इसी क्रिया को अवलोकन कहते हैं। इकहार टाल कहते हैं, बस देखते रहो सारी क्रियाओं को। देखते देखते एक समय आता है, विचारों को तुम देखते हो, अब तुम देखने वाले हो गए। अब तुम और विचार अलग हो गए। तुम अब बस सिर्फ देखने वाले रह गए। अब तुम दृष्टा हो। अब इस दृष्टा को भी देखने में अगर सफल हो गए तो जहाँ कृष्ण अर्जुन को साक्षी कह रहे हैं, ओशो ने भी इस अवस्था को साक्षी कहा है। इस साक्षी को अगर तुम पकड़ने में सफल हो गए तो हो गया कल्याण जीवन का। जो खजाना जन्म के साथ लेकर आए हैं उससे पहचान हो गई। इस साक्षी की अवस्था को प्रभु का द्वार कहा है संतों ने। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। यही है द्वार। इसे खोजने में सफल हो गए तो बात बन जाएगी। अब आत्मदर्शन के बिल्कुल पास आ गए तुम। इन तीन के पीछे तुम्हारा असली अस्तित्व है। यहाँ अब गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे की अंतर यात्रा तो गुरु ने की है। अब आगे का रास्ता, आगे के डिस्टर्बेंस,
आगे की कठिनाइयाँ, आगे के अवरोध बस सद्गुरु ही जानते हैं। तब हमारे ही भीतर इस ध्यान की गहराई में ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। इसी को वेदांत ने कहा है पिंड में ब्रह्मांड, जिसे वैज्ञानिक जानने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसे वेदांत कहता है परम ब्रह्म और विज्ञान कह रहा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और ओशो ने इसे अनस्तित्व कहा है। संतों ने परमात्मा कहा, किसी ने चैतन्य कहा। बात एक ही है मगर कहने का ढंग अपना अपना अलग है। तो अब चलते हैं अपने ही भीतर के खजाने की तरफ। ध्यान में उतरते हैं तो यह खजाना सबके भीतर ही मिलेगा। थोड़ा सा प्रयोग में उतरेंगे। प्यारे मित्रों, आज थोड़ी सी बौद्धिक एक्सरसाइज करते हैं और फिर प्रयोग में उतरते हैं। मतलब तर्क से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं और स्वयं को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी खुले मस्तिष्क से यह देखने की कोशिश की है कि क्यों सारी दुनिया भाग रही है? अगर आज कोई विज्ञान जिज्ञासु खुले दिमाग से सोचकर देखने की कोशिश करेगा तो जीवन की बायोलॉजी को देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। आज थोड़ा सा हमारे संकुचित माइंड को अलग करके थोड़ा सा दूर रखते हैं और आज विज्ञान को, मेडिकल साइंस को, विज्ञान की टेक्नोलॉजी को बीच में रखकर थोड़ा सा विशाल दृष्टि से सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्यों सब भाग रहे हैं। आज हमें लग सकता है कि शायद दूसरे लोग भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। कभी लगता है कि घर परिवार की जिम्मेवारी मुझे भगा रही है, मगर कभी 15 दिन की छुट्टी लेकर सिर्फ अकेले ही घूमने कहीं जाओ। हर 6 महीने में एक बार अगर 1 महीना या 15 दिन की छुट्टी पर जाएंगे तो कुछ सवाल हमारा मन स्वयं से पूछने लगेगा। मैं इस धरती पर क्यों हूँ? यह भागदौड़ जीवन में क्यों है? क्या मैं कभी अकेले स्वयं के साथ रह सकता हूँ? तब हमें कुछ जवाब भीतर से ही मिलने लगेंगे। यह सब आखिर मृत्यु तक ही चलेगा ना? मेरे जाने के बाद तो दुनिया वही रहेगी, पंछी वही चहकेंगे, वही सवेरा होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस मैं नहीं रहूंगा। तब भीतर से लगेगा कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है, मगर मृत्यु में कौन साथ होगा? वहां तो एक गहन अंधकार धीरे धीरे शरीर को घेरे रहेगा। भीतर कोई साथी नहीं, अंधेरा ही साथी है और बस निपट अकेलापन। भाषा भी बंद, किसी को बात बता भी नहीं सकते कि मैं भीतर क्या महसूस कर पा रहा हूँ। निकट ही सब होंगे मगर मैं किसी को पुकार भी नहीं पाऊंगा। बोलना बंद, मजबूरी है। सबके बीच यह अकेलापन भीतर कुछ खींच रहा है। डरता भी है मन। पहला अनुभव है मृत्यु का। जीवन में पहली बार यह अनुभव लिया है। भीतर मैं तो हूँ, मैं जान रहा हूँ। शरीर की तरफ से धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ रहा है। अब पैर भी नहीं उठा सकता। अरे, अब कमर तक सब ठंडा हो गया। अब ये देखो, कंधे तक, सब शरीर का व्यापार बंद, सब कुछ ठंडा। एक अंधेरे ने घेर लिया है। अब बस गले तक आ गई है अवस्था। अब सब खत्म ही होने वाला है। थोड़ी ही देर में मैं दुनिया से, शरीर से विदा हो जाऊंगा। मगर आश्चर्य, मैं फिर भी भीतर पूरा का पूरा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं तो हूँ। कमाल है, अब शरीर नष्ट हो रहा है और मैं भीतर पूरा हूँ। अब दुनिया की आड़ जाने वाला क्षण आ गया। कोई खींच रहा है भीतर की तरफ। अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही, भाषा भी बंद, कान भी बंद, बाहर की आवाजें भी बंद, मगर भीतर मैं जागा हुआ हूँ। अब इसी अवस्था को जानते हुए मैं विदा ले रहा हूँ, मगर मैं अब भी पूरा हूँ और पूरा ही जा रहा हूँ। और अचानक खेल खत्म। प्यारे मित्रों, इस तरह पर्दा गिर जाता है। मित्रों, यही है सबके जीवन की असली कहानी। मगर अभी मौत को किसने जाना है? चलो आज कुछ जाना पहचाना सा रोज का अनुभव ही जानने की कोशिश करते हैं। अब हम सभी जानते ही हैं कि अगर
अचानक गहरी नींद से हमें किसी ने हड़बड़ी में जगाया हो, तो कभी आप सभी ने महसूस किया है? अचानक नींद से जाग गए। गहरी नींद से अचानक जागने के कारण आंख भारी हो गई। आंख अभी खुल नहीं रही है। भीतर मैं कहाँ हूँ? किस गांव में हूँ? किसके घर में हूँ? अभी जागरण पूरा नहीं। भीतर सारी ऊर्जा भीतर से बाहर नहीं आई है। एक गहन सुषुप्ति। कितना समय हुआ, कितने बजे, कुछ नहीं पता। बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं बस हूँ। ये हूँपन, मेरा होना, मेरी बीइंग, मेरा कोरा अस्तित्व, यही रह जाता है। अभी ऊर्जा बाहर के जगत में नहीं आई। ये भीतर की स्थिति, यही है हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व। यही है हम, जो हमारी असलियत, हमारा असली होना है। ये निराकार अस्तित्व है हम। अब ऊर्जा थोड़ी बाहर के जगत में आई। आंखें खुल रही हैं। अब कुछ घर के भीतर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब धीरे धीरे स्थान जगह का पता भी चल रहा है। अब मैं किस गांव में हूँ ये भी पता चल रहा है। टाइम कितना हो गया, समय का भी पता चल रहा है। अभी तक समय का भी पता नहीं था। यही है स्थल काल से अतीत, समयातीत हमारा होना, हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व, यही है हम। मगर यह अनुभव बहुत छोटे समय तक रहता है, इसीलिए हम पकड़ नहीं पाते हर रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर इसको पकड़ पाएंगे तो इस शरीर से पार हमारा होना है, जिस पर ये सारे अनुभव चल रहे हैं। ऐसा ही यह भीतर और बाहर का आकाश है, जो जीवंत आकाश है, मगर सब जान रहा है। यह हल्की सी जानने की अवस्था हमें साधना में परमात्मा का अनुभव कराती है, और आत्मा का भी। धीरे धीरे इसके पार चलना है, और भीतर है वो आनंद का असली स्रोत, असली झरना, जहाँ सारे रहस्य, सारे अनुभव छिपे पड़े हैं। आनंद के झरने फूटने लगते हैं। भीतर ही आनंद का खजाना मिल जाता है। अब आगे की यात्रा सद्गुरु करवाते हैं। अब आगे सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। अब आकाश में पद चिन्ह तो नहीं होते। अब भीतर भटकाव भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। रास्ता अनजाना है। कोई मांझी चाहिए, कोई सारथी, कोई केवट जरूरी है। भीतर कभी तो जाना ही होगा। आज नहीं जाओगे तो मृत्यु सभी को इस जगह एक दिन लाकर खड़ा करती है। उससे पहले यात्रा की रास्ते की पहचान करना समझदारी होगी ना। थोड़ी सी दोस्ती भीतर के अस्तित्व से करनी होगी। यही अंत का साथी है, तो थोड़ी सी दोस्ती अभी से करना सीखो। कुछ अपने से दोस्ती। तो चलो अपने से पहचान करते हैं, अपने को मिलते हैं। यही है ध्यान, यही है सभी की भागदौड़। हर कोई एक ही चीज ढूंढ रहा है, आनंद। और आनंद के झरने स्वयं के ही भीतर छुपे पड़े हैं। कभी शांत, स्थिर, शांत होकर सोचे तो पता चलता है कि असल में मुझे चाहिए क्या। बस अनजाने में यही प्यास छुपी पड़ी है सबके भीतर। नादानी में हम कहीं भी ढूंढने लगते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, इन सभी में हम आनंद खोजने लगते हैं। दुनिया भाग रही है, इसलिए हम भी भागने लगते हैं। पता ही नहीं चलता क्यों भाग रहे हैं। बस ये हमारी असली बायोलॉजी है जीवन की। ढूंढोगे तो अपने ही भीतर मिल जाएगा वो खजाना और सारे प्रश्नों का जवाब। धन्यवाद। जय ओशो। प्यारे मित्रों, ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। आज हमारी चर्चा का विषय है, ध्यान क्या है, ध्यान की जरूरत क्यों है, चैतन्य क्या है। तो चलिए आज हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। आज मनुष्य जो भी है, मनुष्य एक बीमार अवस्था है, क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य विकारों की ऊर्जा के साथ पैदा होता है। फिर समाज में, परिवार में ये बीमारी ज़्यादा विकसित होती जाती है। अब संगठन में मिलजुल कर प्रेम, आनंद, उत्सव में जीना है तो ध्यान की समझ होना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना मनुष्य एक दूसरे के साथ जीवन गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में ही पता चलेगा कि जितनी बुराइयां, अच्छाइयां दूसरों में है, वो सब मुझ में भी है। जो जरूरतें दूसरों की है, वही मेरी भी है। इस तरह हम दूसरों को भी और स्वयं को भी समझ सकते हैं। अब आज के मेडिकल साइंस ने शरीर की बीमारी पर औषधि खोजी है,
मगर मन की बीमारी पर आज तक किसी ने औषधि नहीं खोजी। मन तक आज मेडिकल साइंस पहुंच तो चुका है, मगर मन के पार का स्वास्थ्य अभी किसी साइंस ने नहीं खोजा। भगवान बुद्ध ने भी मन की बीमारियों की चर्चा की है, स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं की। अष्टांगिक मार्ग द्वारा तन मन की बीमारी पर चर्चा की और बीमारी का इलाज भी बताया। मगर मन की बीमारी क्या है? निरंतर चलने वाले अनर्गल विचार, अकेले में ऊब, बोरियत, अकेले रहने का डर, मनोरंजन के लिए दूसरों की खोज, नशापान, ये मन की बीमारियां है। फिर मन का स्वास्थ्य क्या है? शांति, सुख, आनंद, तृप्ति, अकारण आनंद की अवस्था ही परम स्वास्थ्य है। अब इन सभी बीमारियों का इलाज ध्यान है। मन में बहुत बड़ा कूड़ा कचरा, अनंत जन्मों के संस्कारों की धूल मन पर पड़ी है, इसलिए मन निरंतर विचारों में व्यस्त रहता है। ओशो ने यही कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ध्यान विधियां बनाई। उदाहरण के लिए जिब्रिश ध्यान देववाणी ध्यान है, सक्रिय ध्यान, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, ये सब रेचन की विधियां हैं। इन विधियों से मन की भूमि खाली हो जाती है और फिर हम ध्यान में स्थिर अडोल बैठ सकते हैं। अब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, निरंतर विचार सामने से गुजरते हुए दिखाई देता है। रेचन से पुरानी ग्रंथियां तो टूटती है, मगर अभी भी विचार सामने से गुजरते हैं, चाहे भूतकाल के हो या भविष्य के हो। अब अगर हम इन विचारों के साक्षी होकर देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे इन विचारों को मिलने वाली ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब भी हम विचारों के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब इन विचारों को ऊर्जा मिलती है। जब हम साक्षी डिसआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, विचारों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। अब मन के विचार ऑफ मोड पर होते हैं। अब ऊर्जा कंजर्व हो जाती है। इस तरह साक्षी होने पर हम स्वयं में ठहर सकते हैं। इस तरह हम ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं और मन मौन हो जाता है। अब ओशो ने मौन पर क्या बोले? ओशो सन्यासी इतने मौन होकर उतर गए कि शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में ही हो गए। मगर हमें संसार में रहना है, नौकरी जॉब करना है, तो संसार में जहाँ जरूरत पड़े बोलना जरूरी है। फिर घर आने पर ध्यान में मौन होना जरूरी है। इस तरह हम मौन का भी और शब्दों का भी जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। हमारा मन अगर ध्यान में भी बकबक करता रहे तो यह मन की बीमार अवस्था है। इसलिए हमें ध्यान को समझना जरूरी है। इससे पहले यह देखना जरूरी है कि ओशो का मूल संदेश क्या है। ओशो का मूल संदेश है कि खोजो मैं कौन हूँ। चैतन्य की साधना ही ओशो का संदेश है। अब चैतन्य क्या है? अष्टावक्र जनक से कहते हैं, हे तात, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तू बोध है। हर शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव मैं कौन हूँ? सभी गुरुओं ने यही जवाब दिया। तो पहले हमें समझना होगा मैं क्या नहीं हूँ। ये है नीति नीति की साधना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि हम इसे मेरा शरीर कहते हैं, मेरा हाथ कहते हैं। मैं हाथ हूँ ऐसा कभी नहीं कहते। तो अब मैं मन नहीं, मैं श्वास नहीं, इंद्रिया भी नहीं। और भीतर जाओ तो समझ में आएगा कि इन सभी को देखने वाला तत्व हूँ मैं। अगर आंख बंद कर अंधेरे में बैठे तो शरीर तो नहीं दिखाई देगा, मगर हाँ, भीतर मैं हूँ का आभास जरूर होगा। मैं वो देखने वाला तत्व हूँ, मैं वो देखने वाली शक्ति हूँ, दृश्य शक्ति हूँ मैं। अपने शरीर की दीवारों के भीतर कभी ठहर कर भीतर से स्वयं को जानने की कोशिश करना। शरीर की दीवारों के बाहर न जाना। भीतर का वो निराकार स्वरूप मैं हूँ, यह पता चलेगा। भीतर न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न पापी हूँ, न पुण्यात्मा हूँ, न काला, न गोरा, न कोई आकार है मेरा। बस मैं हूँ। मैं तो एक निराकार दृश्य शक्ति हूँ। इतना आभास, इतना ही जानना शेष रह जाता है। वो जानने वाली शक्ति हूँ मैं। बस मैं जानने वाला निराकार तत्व हूँ। इसे ही चेतना कहते हैं। और विराट आकाश में विस्तार जो दिखाई देता है वो है चैतन्य। चेतना को संतों ने आत्मा कहा है और चैतन्य को परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो चैतन्य में शक्ति है। हे मित्रों,
तुम भीतर बहुत प्यारे, बहुत निर्मल हो, बहुत प्रेम भरे हो, बहुत शुद्ध हो। बस खुद को जानो। परमात्मा को संतों ने चैतन्य कहा क्योंकि वो मृत नहीं है, जड़ नहीं है। इस चैतन्य के गुण भी है। ये आकाश जीवित है, आत्मा का प्रकाश भी है, नाद भी है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, मंगल है, सौंदर्य है, खुमारी है, करुणा है, आनंद तत्व है। वो प्रेम से लबालब भरा है, इसलिए तो उसे सच्चिदानंद कहते हैं। मतलब सच्चित आनंद है। ये सब परमात्मा के भी गुण है और आत्मा के भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जितने गुण परमात्मा के उतने ही आत्मा के। ओशो धारा के ध्यान प्रोग्राम में इन सभी गुणों की पहचान कराई जा रही है। सिर्फ प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, ध्यान प्रयोग होगा और अप्लाइड नॉलेज होगा तो मनुष्य को भरोसा होता है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है, आनंदमय है, चैतन्य है। मतलब ये मृत नहीं है, जीवंतता भी है इसमें। ये प्रेममय भी है, करुणामय है। ये सब इस आत्मा के गुण है। जब अनुभव होगा तो मनुष्य नाच उठता है। जब साधना में उतरते हैं हम, तब मन पर बैठी विचारों की धूल, संस्कारों की धूल हटती है। तब ये आत्मा खुद को हमारे सामने प्रकट करती है। तब सारे रहस्य खुलने लगते हैं ब्रह्मांड के। अकारण आनंद के झरने भीतर से फूटने लगते हैं। तब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तब आप खुद 24 घंटे आनंद में रहते हैं। तब आप खुद प्रमाण बन जाते हैं। मगर ये सब राज गुरु जब खोलते हैं तो हमारे लिए सद्गुरु परमात्मा स्वरूप बनते हैं, क्योंकि गुरु में भी वही चैतन्यमय निराकार छुपा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, साधना से गुजरो और देखो स्वयं ही। वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में उतरो और स्वयं को अनुभव करो। इस तरह सभी ने ध्यान के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब ध्यान के बारे में हमने बहुत विधियों से, ओशो से अनुभव कराने की कोशिश की है। आज थोड़े से विस्तार से, सहजता से, गहराई से और भी सहजता से जानने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा प्रयोग करेंगे। असल में ध्यान क्या है? निर्विचार जागरूकता ध्यान है। कैसे? हम मनुष्य तीन तल पर जीते हैं। शरीर, मन, भाव, इन तीनों की गति, हलन चलन के प्रति जागना ध्यान है। अब ये कैसे होगा? शरीर चल रहा है या फिर कुछ क्रिया कर रहा है तो उन क्रियाओं को देखना। मन की गति है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको साक्षी बनकर सिर्फ देखते रहना। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना कि अच्छा विचार है कि बुरा विचार है। कुछ नहीं कहना, बस देखते रहना। भावनाएं आई, उनको भी देखना। गुरजेब इसी क्रिया को अवलोकन कहते हैं। इकहार टाल कहते हैं, बस देखते रहो सारी क्रियाओं को। देखते देखते एक समय आता है, विचारों को तुम देखते हो, अब तुम देखने वाले हो गए। अब तुम और विचार अलग हो गए। तुम अब बस सिर्फ देखने वाले रह गए। अब तुम दृष्टा हो। अब इस दृष्टा को भी देखने में अगर सफल हो गए तो जहाँ कृष्ण अर्जुन को साक्षी कह रहे हैं, ओशो ने भी इस अवस्था को साक्षी कहा है। इस साक्षी को अगर तुम पकड़ने में सफल हो गए तो हो गया कल्याण जीवन का। जो खजाना जन्म के साथ लेकर आए हैं उससे पहचान हो गई। इस साक्षी की अवस्था को प्रभु का द्वार कहा है संतों ने। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। यही है द्वार। इसे खोजने में सफल हो गए तो बात बन जाएगी। अब आत्मदर्शन के बिल्कुल पास आ गए तुम। इन तीन के पीछे तुम्हारा असली अस्तित्व है। यहाँ अब गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे की अंतर यात्रा तो गुरु ने की है। अब आगे का रास्ता, आगे के डिस्टर्बेंस, आगे की कठिनाइयाँ, आगे के अवरोध बस सद्गुरु ही जानते हैं। तब हमारे ही भीतर इस ध्यान की गहराई में ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। इसी को वेदांत ने कहा है पिंड में ब्रह्मांड, जिसे वैज्ञानिक जानने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर पकड़ नहीं पा रहे हैं। जिसे वेदांत कहता है परम ब्रह्म और विज्ञान कह रहा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और ओशो ने इसे अनस्तित्व कहा है। संतों ने परमात्मा कहा, किसी ने चैतन्य कहा,
बात एक ही है, मगर कहने का ढंग अपना अपना अलग है। तो अब चलते हैं अपने ही भीतर के खजाने की तरफ। ध्यान में उतरते हैं तो यह खजाना सबके भीतर ही मिलेगा। थोड़ा सा प्रयोग में उतरेंगे। प्यारे मित्रों, आज थोड़ी सी बौद्धिक एक्सरसाइज करते हैं और फिर प्रयोग में उतरते हैं। मतलब तर्क से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं और स्वयं को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी खुले मस्तिष्क से यह देखने की कोशिश की है कि क्यों सारी दुनिया भाग रही है? अगर आज कोई विज्ञान जिज्ञासु खुले दिमाग से सोचकर देखने की कोशिश करेगा तो जीवन की बायोलॉजी को देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। आज थोड़ा सा हमारे संकुचित माइंड को अलग करके थोड़ा सा दूर रखते हैं और आज विज्ञान को, मेडिकल साइंस को, विज्ञान की टेक्नोलॉजी को बीच में रखकर थोड़ा सा विशाल दृष्टि से सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्यों सब भाग रहे हैं। आज हमें लग सकता है कि शायद दूसरे लोग भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। कभी लगता है कि घर परिवार की जिम्मेवारी मुझे भगा रही है, मगर कभी 15 दिन की छुट्टी लेकर सिर्फ अकेले ही घूमने कहीं जाओ। हर 6 महीने में एक बार अगर 1 महीना या 15 दिन की छुट्टी पर जाएंगे तो कुछ सवाल हमारा मन स्वयं से पूछने लगेगा। मैं इस धरती पर क्यों हूँ? यह भागदौड़ जीवन में क्यों है? क्या मैं कभी अकेले स्वयं के साथ रह सकता हूँ? तब हमें कुछ जवाब भीतर से ही मिलने लगेंगे। यह सब आखिर मृत्यु तक ही चलेगा ना? मेरे जाने के बाद तो दुनिया वही रहेगी, पंछी वही चहकेंगे, वही सवेरा होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस मैं नहीं रहूंगा। तब भीतर से लगेगा कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है, मगर मृत्यु में कौन साथ होगा? वहां तो एक गहन अंधकार धीरे धीरे शरीर को घेरे रहेगा। भीतर कोई साथी नहीं, अंधेरा ही साथी है और बस निपट अकेलापन। भाषा भी बंद, किसी को बात बता भी नहीं सकते कि मैं भीतर क्या महसूस कर पा रहा हूँ। निकट ही सब होंगे, मगर मैं किसी को पुकार भी नहीं पाऊंगा। बोलना बंद, मजबूरी है। सबके बीच यह अकेलापन भीतर कुछ खींच रहा है। डरता भी है मन। पहला अनुभव है मृत्यु का। जीवन में पहली बार यह अनुभव लिया है। भीतर मैं तो हूँ, मैं जान रहा हूँ। शरीर की तरफ से धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ रहा है। अब पैर भी नहीं उठा सकता। अरे, अब कमर तक सब ठंडा हो गया। अब ये देखो, कंधे तक, सब शरीर का व्यापार बंद, सब कुछ ठंडा। एक अंधेरे ने घेर लिया है। अब बस गले तक आ गई है अवस्था। अब सब खत्म ही होने वाला है। थोड़ी ही देर में मैं दुनिया से, शरीर से विदा हो जाऊंगा। मगर आश्चर्य, मैं फिर भी भीतर पूरा का पूरा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं तो हूँ। कमाल है, अब शरीर नष्ट हो रहा है और मैं भीतर पूरा हूँ। अब दुनिया की आड़ जाने वाला क्षण आ गया। कोई खींच रहा है भीतर की तरफ। अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही, भाषा भी बंद, कान भी बंद, बाहर की आवाजें भी बंद, मगर भीतर मैं जागा हुआ हूँ। अब इसी अवस्था को जानते हुए मैं विदा ले रहा हूँ, मगर मैं अब भी पूरा हूँ और पूरा ही जा रहा हूँ। और अचानक खेल खत्म। प्यारे मित्रों, इस तरह पर्दा गिर जाता है। मित्रों, यही है सबके जीवन की असली कहानी। मगर अभी मौत को किसने जाना है? चलो आज कुछ जाना पहचाना सा रोज का अनुभव ही जानने की कोशिश करते हैं। अब हम सभी जानते ही हैं कि अगर अचानक गहरी नींद से हमें किसी ने हड़बड़ी में जगाया हो तो कभी आप सभी ने महसूस किया है, अचानक नींद से जाग गए। गहरी नींद से अचानक जागने के कारण आंख भारी हो गई। आंख अभी खुल नहीं रही है। भीतर मैं कहाँ हूँ? किस गांव में हूँ? किसके घर में हूँ? अभी जागरण पूरा नहीं। भीतर सारी ऊर्जा भीतर से बाहर नहीं आई है। एक गहन सुषुप्ति। कितना समय हुआ, कितने बजे, कुछ नहीं पता। बस मैं हूँ,
मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं बस हूँ। ये हूँपन, मेरा होना, मेरी बीइंग, मेरा कोरा अस्तित्व यही रह जाता है। अभी ऊर्जा बाहर के जगत में नहीं आई, ये भीतर की स्थिति, यही है हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व, यही है हम, जो हमारी असलियत, हमारा असली होना है। ये निराकार अस्तित्व है हम। अब ऊर्जा थोड़ी बाहर के जगत में आई, आंखें खुल रही हैं। अब कुछ घर के भीतर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब धीरे धीरे स्थान जगह का पता भी चल रहा है। अब मैं किस गांव में हूँ ये भी पता चल रहा है। टाइम कितना हो गया, समय का भी पता चल रहा है। अभी तक समय का भी पता नहीं था। यही है स्थल काल से अतीत, समयातीत हमारा होना, हमारा बीइंग, हमारा अस्तित्व, यही है हम। मगर यह अनुभव बहुत छोटे समय तक रहता है, इसीलिए हम पकड़ नहीं पाते हर रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर इसको पकड़ पाएंगे तो इस शरीर से पार हमारा होना है, जिस पर ये सारे अनुभव चल रहे हैं। ऐसा ही यह भीतर और बाहर का आकाश है, जो जीवंत आकाश है, मगर सब जान रहा है। यह हल्की सी जानने की अवस्था हमें साधना में परमात्मा का अनुभव कराती है, और आत्मा का भी। धीरे धीरे इसके पार चलना है, और भीतर है वो आनंद का असली स्रोत, असली झरना, जहाँ सारे रहस्य, सारे अनुभव छुपे पड़े हैं। आनंद के झरने फूटने लगते हैं, भीतर ही आनंद का खजाना मिल जाता है। अब आगे की यात्रा सद्गुरु करवाते हैं। अब आगे सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। अब आकाश में पद चिन्ह तो नहीं होते, अब भीतर भटकाव भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। रास्ता अनजाना है, कोई मांझी चाहिए, कोई सारथी, कोई केवट जरूरी है। भीतर कभी तो जाना ही होगा। आज नहीं जाओगे तो मृत्यु सभी को इस जगह एक दिन लाकर खड़ा करती है। उससे पहले यात्रा की रास्ते की पहचान करना समझदारी होगी ना। थोड़ी सी दोस्ती भीतर के अस्तित्व से करनी होगी। यही अंत का साथी है, तो थोड़ी सी दोस्ती अभी से करना सीखो। कुछ अपने से दोस्ती, तो चलो अपने से पहचान करते हैं, अपने को मिलते हैं। यही है ध्यान, यही है सभी की भागदौड़। हर कोई एक ही चीज ढूंढ रहा है, आनंद। और आनंद के झरने स्वयं के ही भीतर छुपे पड़े हैं। कभी शांत, स्थिर, शांत होकर सोचे तो पता चलता है कि असल में मुझे चाहिए क्या। बस अनजाने में यही प्यास छुपी पड़ी है सबके भीतर। नादानी में हम कहीं भी ढूंढने लगते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, इन सभी में हम आनंद खोजने लगते हैं। दुनिया भाग रही है, इसलिए हम भी भागने लगते हैं। पता ही नहीं चलता क्यों भाग रहे हैं। बस ये हमारी असली बायोलॉजी है जीवन की। ढूंढो, ढूंढोगे तो अपने ही भीतर मिल जाएगा वो खजाना और सारे प्रश्नों का जवाब। धन्यवाद। जय ओशो। प्यारे मित्रों, ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। आज हमारी चर्चा का विषय है, ध्यान क्या है, ध्यान की जरूरत क्यों है, चैतन्य क्या है। तो चलिए आज हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। आज मनुष्य जो भी है, मनुष्य एक बीमार अवस्था है, क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य विकारों की ऊर्जा के साथ पैदा होता है। फिर समाज में, परिवार में ये बीमारी ज़्यादा विकसित होती जाती है। अब संगठन में मिलजुल कर प्रेम, आनंद, उत्सव में जीना है तो ध्यान की समझ होना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना मनुष्य एक दूसरे के साथ जीवन गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में ही पता चलेगा कि जितनी बुराइयां, अच्छाइयां दूसरों में है, वो सब मुझ में भी है। जो जरूरतें दूसरों की है, वही मेरी भी है। इस तरह हम दूसरों को भी और स्वयं को भी समझ सकते हैं। अब आज के मेडिकल साइंस ने शरीर की बीमारी पर औषधि खोजी है, मगर मन की बीमारी पर आज तक किसी ने औषधि नहीं खोजी। मन तक आज मेडिकल साइंस पहुंच तो चुका है, मगर मन के पार का स्वास्थ्य अभी किसी साइंस ने नहीं खोजा। भगवान बुद्ध ने भी मन की बीमारियों की चर्चा की है, स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं की। अष्टांगिक मार्ग द्वारा तन मन की बीमारी पर चर्चा की और बीमारी का इलाज भी बताया। मगर मन की बीमारी क्या है? निरंतर चलने वाले अनर्गल विचार, अकेले में ऊब, बोरियत, अकेले रहने का डर,
मनोरंजन के लिए दूसरों की खोज, नशापान, ये मन की बीमारियां हैं। फिर मन का